हेलो प्रिय स्टूडेंट विद्यार्थियों, हमने राजकुमार वंचक आज पढ़ना है 11th चैप्टर। ओके, चलिए इसको देखेंगे कि गोदावरी तीरे आसीत विशाला नामना नगरी। गोदावरी के किनारे एक विशाल नाम की नगरी बनी हुई थी। तस्याम समुद्रो नामना राजा आसीत, उसके समुद्र नाम के एक राजा थे। तस एकः पुत्र चंद्रसेन नामकः अभवत, उन राजा के एक पुत्र चंद्रसेन नाम का बच्चा था। सो अपि अतीव शुद्ध हृदय साधु प्रकृति, वह पुत्र उनका बहुत ही शुद्ध हृदय मतलब सरल स्वभाव का, और साधु प्रकृति बहुत नम्र स्वभाव। साधु प्रकृति कैसी होती है? बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति का था। चंद्रसेनम तथा विधम बीच कश्चित वंचका मनसी अचिंत्यत। चंद्रसेन को इस तरह बहुत ही सज्जन देखकर, बीच मतलब देखकर, वहां पर नगर में एक कश्चित कोई वंचका मतलब ठग ने मनसी अचिंत्यत, मन में सोचा कि अयम कुमारः साधु प्रकृति अनायासेन च वंचयितुमर्ह इत्यवधार्य सः राजकुमार सेवत कालेन च तम स्ववशे कृतवान्। इन कुम्हार की ऐसी प्रवृत्ति देखकर एक ठग ने मन में सोचा कि यह कुम्हार तो बहुत ही सरल प्रवृत्ति का है, अनायास मैं इसको ठग सकता हूँ। ऐसा सोचकर वह कुम्हार की कुछ समय तक सेवा करता रहा। और जब कोई हमारे साथ रहता है तो हम उस पर विश्वास करने लगते हैं, और क्योंकि वो सरल स्वभाव का था, सरल स्वभाव जैसा हमारा स्वभाव होता है हम दूसरे को भी उसी प्रकार देखते हैं। यदि कोई चालाक बच्चा होता है व्यक्ति, तो दूसरे पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है। पर चंद्रसेन क्योंकि स्वयं बहुत ही नम्र स्वभाव का था, तो कुछ ही समय में राजकुमार की सेवा करने में कुछ ही समय में उस वंचक ने स्ववशे कृतवान, उस वंचक ने राजकुमार को अपने वश में कर लिया। मतलब राजकुमार उसको समझने लगा कि ये मेरा दोस्त है और उस पर विश्वास करने लगा। तथ एकदा स वंचका मृगया व्याजेन तम ससैन्यम सघनम बने नीतवान। तब एक बार वह वंचक जो ठग था, मृगया व्याजेन मतलब शिकार के बहाने, शिकार पहले होता था ना, जंगलों में जाते थे, शिकार करते थे, तो शिकार के बहाने उस राजकुमार को सघन वन में, बहुत घने वन में ले गया। नीतवान माने होता है ले गया। तत्र कश्चित दूरम गत्वा, वहाँ कुछ दूरी पर जाकर सैन्यम निवर्त्य अश्वम चारूह द्वा अपि कश्चित दिशम निर्गतो, वहाँ कुछ दूरी पर जाकर दोनों ने सेना को निवर्त्य मतलब छोड़कर, वंचक मतलब होता है जो ठग है, ठग के तो मन में ये था ही कि हम इसको राजकुमार को कुछ अलग दिशा में ले जाएं, फिर उसको ठगना था उसको, मतलब इसलिए वो घोड़े पर चढ़कर दोनों, क्योंकि वो दोस्त था तो उसने राजकुमार को घोड़े पे बिठाला, तो राजकुमार ने मन में कोई ऐसी बात ही नहीं आई कि मैं अपनी सेना को छोड़ रहा हूँ। उसने सोचा मित्र है मेरा, तो वो राजकुमार को लेकर घोड़े पर चढ़कर एक दिशा में दोनों निर्गत, दोनों चले गए। कौन दो थे? एक राजकुमार और दूसरा वह ठग। अरण्य मार्गेण गच्छन्तो द्वा अपि परिश्रान्तो अभवताम। अब उस जंगल के मार्ग पर वो दोनों बहुत ही थके हुए से रुक गए। तत्र जलाशय समीपम महानतम वृक्ष एकम अपश्यताम, उन्होंने देखा एक जलाशय, तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसको उन दोनों ने देखा। जब बहुत ही थके हुए थे तो रुकने की जगह देख रहे थे। द्वा अपि तत्र तुरंगात अवतीर्णो, वो दोनों वहाँ पर अपने घोड़े से उतर गए। कुम्हारस्तु जलम पीत्वा, और राजकुमार ने जो तालाब के समीप रुका था ना घोड़ा, तो तालाब से जलम पीत्वा जल पी लिया। वृक्ष छायाम तृणावृत्याम भूम्या सुप्त, और वृक्ष की छाया में
तृणावृत्तानां घास से ढक कर, घास को इकट्ठा करके ढक कर एक बिस्तर सा बनाकर भूम्याम सुप्ता, भूमि पर ही सो गया। तम निद्राणम दृष्ट्वा वंचकेन चिंतितम, तब उसको नींद में देखकर ठग ने सोचा, मम मनोरथम साधितुम अयमे अवसरः, यह मेरा मनोरथ सिद्ध करने का, जो मन की कामना लेके उसने राजकुमार को देखा था और राजकुमार के साथ दोस्ती की, राजकुमार को जंगल में लाया और घोड़े पर चढ़कर सेना को छोड़कर घने जंगल में लेकर आया, इन सब कामों के पीछे उसका एक मनोरथ था, राजकुमार को ठगना। उस मनोरथ को साधितुम अयमे अवसर, यह उचित अवसर है उस अपनी मनो की कामना को, मन की इच्छा को पूरा करने का, ऐसा उसने सोचा। पाद संवाहन व्याजेन, पाद संवाहन व्याजेन, अपने पैरों से जरा सी भी आवाज न होने दी और धीमे से वह राजकुमार पादयोश प्रशत, राजकुमार का पैर उसने स्पर्श किया, देखा कि कुमार जागार निद्रा विदित्वा सा लभाति तम बबंध, उसने ये लाभ उठाया, उसने देखा कि राजकुमार बहुत गहरी नींद में था, क्योंकि बहुत थक गया था इसलिए वो बहुत गहरी नींद में सो गया था। उसने पादयोश प्रशत, उसके पैर को छूकर जब ये सोच लिया कि ये सो रहा, तो उसको पैर को उसने बांध भी दिया। ततः छुरिकादाय सा राजकुमारस्य चक्षुषी स्फोट मायास, और एक चाकू लेकर, छुरी लेकर राजकुमार की दोनों आँखों को, चक्षुषी दोनों आँखों को स्फोट मायास, स्फोट कर दिया। क्या कर दिया? फोड़ दिया। दोनों आँखों को राजकुमार की उस ठग ने स्फोट मायास फोड़ दिया। उसके बाद अथ यावत चंद्रसेन सखे त्रास, तब तक चंद्रसेन चिल्लाया, सखा मुझे मार डाला, दुख त्रास, ओहो दुख भरी आवाज में उसने कहा, इति आक्रादंति तावत धन अप्रह सह वंचका अश्वायाम सार्ध पालिता, जब तक वो चिल्लाता तब तक उस ठग ने धन का अपहरण करके, धन क्या, जो राजकुमार जीवर पहनते हैं, उस धन को लेकर उस ठग ने, उसका काम पूरा हो गया था। अब उसको कोई दया नहीं आई कि मैं इसके साथ रहा, ये मेरा मित्र है, नहीं, वो तुरंत अश्व पर चढ़कर पालेता वहां से पलायन कर गया, भाग गया वहां से। और कतार्थ नादः चंद्रसेन अरण्य उच्च अरोदत, और कतार्थ नाद, बहुत ही कातर ध्वनि में वह चंद्रसेन था जंगल में, उच्च अरोदत, बहुत तेज तेज रोने लगा। अथ यावत सा उत्तिष्ठति तावत नयन वेदनया व्याकुल अशक्तश्च भूमौ पतति, जब तक वह राजकुमार अपनी वेदना में इतना दर्द था कि वो उठने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत तेज दर्द के कारण उठ कर वो भूमि पर फिर से गिर रहा था, अशक्त हो गया था, शक्तिहीन राजकुमार हो गया था। एक तो वेदना के कारण उसमें शक्ति नहीं, ऊपर से भूखा प्यासा भी जंगल में था। तस्मिन् वृक्षे एकः कश्चित् वृद्धशुकः सपरिवारं वसते स्म, उसी पेड़ के नीचे, तस्मिन् वृक्षे, उस पेड़ के नीचे जहाँ ये घटना हो रही थी, एक वृद्ध तोते के परिवार वहाँ रहता था। शुक माने तोता, सब परिवार अपने परिवार के साथ वहाँ रहता था। तस्य शावकोत्तम अपृच्छताम पितः, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। उन बच्चों ने, किसके बच्चे थे? शुक के बच्चों ने अपने पिता से पूछा कि पिता, आवाभ्याम नर्मदा नदी तीरे एक शोचनीय दृश्यम दृश्यत, हम दोनों ने नर्मदा नदी के किनारे एक शोचनीय दृश्य देखा कि युधिका नगर से भूपालस्य पुत्र केनापि कारण अंधा भवत्, युधिका नगर का जो राजा है उसका पुत्र किसी कारण से अंधा हो गया। अनेक वेगधय चिकित्सा अपि सा नाधापि लोचने अवलभत, और अनेकों प्रकार से चिकित्सा करने पर, वैद्यों द्वारा चिकित्सा देने पर भी वह अपने नेत्रों को प्राप्त नहीं कर सका। वृद्ध सुखा उवाच पुत्रो, वृद्ध सुख ने कहा, अरे पुत्रों,
लुप्त लोचनस्य लोचन लाभाय औषध अस्ति। अरे यहीं पर जो लोचन आपकी आंखें नहीं है या किसी कारण से आपको कोई परेशानी हो गई थी, उसकी औषधि तो यही है। यच्च तै वैद्या अपि न जानन्ति। यह तो वैद्य लोग भी नहीं जानते हैं कि जंगल में कितनी जड़ी बूटियां हैं, कितनी औषधियां हैं। तम उवाच किम तद औषधम। ताबू चतु लिखा है ना, तब उन्होंने उवाच मतलब पूछा कि अच्छा तो ये औषधियाँ मुझे बताइए। वृद्धा सुखा कथयति। बूढ़े सुख ने कहा एतस्योत्तरो कुसुमेव यद्यञ्जनं क्रियते तर्हि नष्ट चक्षुषः चक्षुषी लभते। वृद्ध शुक ने कहा कि यहाँ पर जो कुसुम से, इन फूलों से अंजन मतलब काजल बनाकर उसको आँख में डालेगा तो नष्ट छीड़ हुई आँखें भी लभते प्राप्त कर लेगा। तदाकर्ण, क्योंकि उस वृक्ष के ऊपर बात हो रही थी तो उस बात को चंद्रसेन नीचे सुन रहा था। वृक्ष के नीचे उसको पीड़ा बहुत हो रही थी पर कान तो काम कर ही रहे थे। तदाकर्ण, उस बात को सुनकर चंद्रसेन चिंतित, चंद्रसेन ने सोचा अहो विधि अनुकूल दृश्य थे। अरे ये बात मैंने सुन ली, ये तो विधि के अनुकूल है, भगवान मेरी सहायता करना चाहता है। सहायता क्या, जो पंछी के रूप में, क्योंकि वो साधु हृदय हमने पढ़ा था सबसे पहले, और शुद्ध हृदय था और साधु प्रकृति था। तो जो बहुत शुद्ध हृदय के होते हैं उनका कोई नहीं होता, तो ईश्वर उनकी रक्षा करता है। उसी प्रकार से आप मान लो कि ईश्वर ने ही उस सुख के द्वारा ये बात उस राजकुमार तक पहुंचाई कि ऐसा जो है कहो अहो विधि अनुकूलो दृश्यते। ये तो विधि के अनुकूल ही है, ईश्वर मेरे साथ है, भाग्य मेरे साथ है। विहंगा नाम वार्तालापे नय नयो भेषजस्य प्रस्तावः कतः। और विहंगों के पंछियों के उस वार्तालाप के पश्चात वो जो राजकुमार था वो भेषराज को वहाँ प्रस्थान करता है। और भेष जन आपनुवास एन केन प्रकारेण चंद्रसेन पुष्पांजनम कृतवान। वहाँ पहुंचकर जो वहाँ के बगीचे से एन केन प्रकारेण किसी प्रकार उस चंद्रसेन राजकुमार ने पुष्पों का अंजन बनाया। और तस्य प्रथम आलेपे चक्षु बेसना शांत। उसके प्रथम आलेप से, उसको लगाने से, लेप से उसकी राजकुमार की चक्षु वेदना समाप्त हो गई, जो बहुत दर्द हो रहा था चाकू मारने से। और चा सहा दृष्टि मलभत। और द्वितीय जब उसने वो आलेप लगाया तो उसको दृष्टि प्राप्त हो गई। तेन मुदितः राजकुमार चिंतित। तब खुश होकर राजकुमार ने सोचा, अभी तक तो दर्द के कारण राजकुमार कुछ सोच नहीं पा रहा था, लेकिन अब सोचा कि मया वंशकेन सह मैत्री कृत। ओहो, तो मैंने एक ठग के साथ दोस्ती की। तस्या दुष्फल अपि प्राप्तवान। तभी मैंने ऐसा दुष्परिणाम प्राप्त किया। अच्छा मित्र होता तो अच्छा फल भोगता है इंसान। इसलिए मित्रता हमेशा अच्छे लोगों से देख परख के सोच कर अपना मित्र बनाए। इस कहानी से हमको ये भी शिक्षा मिलती है कि किसी पर इतना विश्वास भी ना करें, है ना। मया वंशकेन सह मैत्री कृतम। मैंने एक ठग के साथ दोस्ती की और मुझे उसका ये दुष्परिणाम मिला। अधुना शुभ कार्यम करिष्यामि। तो आज से मैं अच्छे काम करूँगा, शुभ काम करूँगा, अच्छे काम करूँगा, ऐसा मन में सोचकर अवधार्य औषधेन सह युधिका नगरम अगच्छत। ऐसा सोचकर, ऐसा धैर्य धारण कर कर औषधि को लेकर वो युधिका नगर को अगच्छत आ गया राजकुमार। तत्र नृपस्य पुत्रम चक्षुषवत् चाकरोत्। वहाँ के राजा के पुत्र की उसने दृष्टि को फिर से ठीक किया। तेन तृष्टः नृपा विवाह विधिना स्वसुतया सह स्वराज्यस्य चतुर्थ अंशपि तस्मै प्रयच्छत्। वहाँ पर उन राजा ने संतुष्ट होकर जो उनके बेटे की दृष्टि आ गई, विवाह विधि के अनुसार किया और अपनी कन्या को उस राज्य का चतुर्थ अंश भी प्रदान कर दिया। मतलब वहाँ पर भी खूब सारी संपत्ति मिल गई राजकुमार वंशक को, राजकुमार को।
और सत्य में उक्तम, ये सत्य ही युक्ति कही गई है कि ना मैत्री वंचक कैशार्थ, कि वंचक जैसी मित्रता हमें नहीं करनी चाहिए। और कुर्यात कल्याण कांक्षिणा, और अगर आप अपना भला चाहते हैं तो वंचक जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। कर्तव्यम च जनैनूनं शुभम कार्य प्रयत्नतः, कर्तव्यम कि हमें करना चाहिए निश्चित ही लोगों का शुभ कार्य में शुभ कार्य करना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा कार्य करना चाहिए। और वंचक जैसे लोगों से, ठगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।